मैंने करेले फ्राई होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। करेले मैंने जो है ना नमक लगा के रखे थे तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद इनको पानी से खूब अच्छी तरह वॉश करके ना पानी निचोड़ लिया है। अब इनको फ्राई करने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ कीमा करेले, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आए। बहुत ज़बरदस्त ये करेले बनते हैं। देखिए करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। हमें करेलों का ऐसा ही कलर चाहिए। अच्छा, करेले जो है ना मैं बीज के साथ पका रही हूँ। आप बीज निकाल के भी पका सकती हैं, कुछ लोग छील के भी बनाते हैं, वो आपकी मर्जी है। और आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकती हैं। फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकालने लगी हूँ। इसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी हाफ टेबल स्पून जीरा। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी कटी हुई प्याज। मैंने 3-4 बड़ी प्याज ली थी और ये मैंने ना बारीक कट कर ली हैं। 1-2 हरी मिर्चें भी मैंने साथ ही कट की हैं। लाइट ब्राउन कर लूंगी मैं यहाँ पे प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप देख लें कि प्याज जो है ना लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। मैंने 3 से 4 मिर्चें, लेकिन वो भी लहसुन अदरक में ही पीस ली थी। इनको भी ज़रा सा फ्राई करूंगी। साथ ही मैं इनमें ऐड कर दूंगी टमाटर कटे हुए 3 से 4 अदद। टमाटर जो है ना मैंने ज़रा से पका लिए हैं, तकरीबन 1 से आधा मिनट टमाटर जो है मैंने फ्राई किए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस। पिसा हुआ धनिया हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, नमक क्योंकि मैंने पहले शामिल कर दिया है करेलों में भी और कीमे में भी, तो मैं कम से कम नमक इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है ना इसमें स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकती हैं। और अब इसमें ऐड कर दूंगी आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ज़रा सा पानी में इसमें ऐड कर दूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप पानी में इसमें ऐड करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल मसालों से ये जो है ना कीमा करेले बनेंगे और बहुत टेस्टी होंगे। वैसे मेरी कोशिश होती है कि सब्जियों में ना मैं कम से कम जो है ना स्पाइसेस वगैरह इस्तेमाल करूँ, सिंपल रखूँ। तो लीजिए भाई, टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें ना ज़रा से टमाटर ही सॉफ्ट करने हैं, इनका जो जूस है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, क्योंकि हमें करेले भी इसी में सॉफ्ट करने हैं। तो अब इसमें ऐड करने लगी हूँ कीमा। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है बीफ का, तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा है। और इसमें ना बड़ी इलायची, ये देखिए इसमें बड़ी इलायची और हाफ टेबल स्पून नमक डाल के मैंने इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट पका लिया ताकि ये गल जाए। ये गल चुका है कीमा, ये देखें। मैंने मशीन का कीमा लिया है, आप हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकती हैं और चिकन का कीमा भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा चाहें तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देख लें, तकरीबन 1 से 2 मिनट में ना कीमे को अच्छी तरह से भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे है ना। मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि तमाम जो स्पाइसेस के जो जायके हैं वो कीमे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। अब मैं ओपन करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है मसाले को और ना ही कीमे को। ये देखें, ज़बरदस्त सा ये कीमा भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। यहाँ पे मैंने दही ली है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। लाइट जो है यहाँ पे चली गई है। मैं मोबाइल की लाइट में ही रेसिपी पूरी कर रही हूँ। एक तो इस लाइट ने बहुत तंग किया है, बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं और ये लाइट वाले बार बार लाइट को भी बंद कर देते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दही जो है ना ऐड कर दी है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में पकाऊंगी ताकि इसमें फिर मैं जो है ना करेले ऐड कर सकूँ। अच्छा, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पानी जो है ना दही का कम करना है। अच्छा, मुझे टमाटर जो है ना ऐसे ज़रा नज़र आए तो अच्छे लगते हैं करेलों में। आप चाहें तो पेस्ट बना लें, या जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप वैसे ही टमाटर रख लें। मुझे ना करेलों में टमाटर बहुत मज़े के लगते हैं, ज़रा साबित हो तो, बिल्कुल गले हुए ना हो। अच्छा, ये देख लें ऑयल जो है रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें जल्दी से ऐड कर दूंगी तले हुए करेले। ये देख लें, और दम लगा दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए ताकि करेले जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। आप यहाँ पे चाहें तो गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकती हैं।
फ्लेम मैंने जल्दी से ना बिल्कुल लो कर दिया है ताकि करेले जो है ना सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैं 3 से 4 मिर्चें जो है ना साबित ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आती है लास्ट में जब हम ये मिर्चें शामिल करते हैं ना करेलों में, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है भाई। मैं भी ज़रा सा ऐड करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। 4 से 5 मिर्चों को मैंने यहाँ पे कट लगा लिए, ये भी मैं कीमे में ऐड करने लगी हूँ। अभी मैं इसको दम लगा दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, मज़ेदार कीमा करेला जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। फ्लेम जो है मैं ऑफ कर दूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें आप। अच्छा लाइट अभी तक नहीं आई, वरना मैं आपको टेस्ट करके दिखा ही देती कि कैसे बने हैं। करेले जो है माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। और कीमा भी आप चेक कर लें, कीमा बिल्कुल जला हुआ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखें, ना ही ऑयल ज़्यादा है। तमाम टिप और ट्रिक्स के साथ आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के करेले बनेंगे। अच्छा मैं आपको ना खा के ट्राई करके दिखाती, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है, तो आपको ज़रा मैं लुक दिखा देती हूँ फिर भी। ये देख लें ज़रा करीब से। अच्छा टमाटर आपकी अपनी मर्ज़ी है, इनका पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी बना सकती हैं। मुझे टमाटर जो है ज़रा ऐसे अच्छे लगते हैं साबित से। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे ट्राई करके बताइएगा। तो चले इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, निगहबान अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।